जी साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार जीएमसी में। और आज हमारा एक अगला टॉपिक लगा हुआ है बेटा, जो हमारा होगा साइक्लोन, चक्रवात के बारे में पढ़ रहे होंगे, जो कि हमारा एक ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। इसके बारे में बात करेंगे। और आपने अगर हमारी ज्योग्राफी की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। अपने परिवार जीएमसी पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आराम से वॉच करिए और पिछला कंटेंट देखिए। अगर आप इस कंटेंट को देखना चाहते हैं तो मेरे भाई इसकी वीडियो हमारे हैंड रेटेड इसी चैनल पे पड़ी हुई हैं। इसकी लिंक भी मैंने नीचे डाल रखी है, एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिए। सारा कंटेंट हमारा जितना ऑफलाइन में चल रहा है सब कुछ डाल रहे हैं। प्लीज़ इसको देखिए और एंजॉय करिए कंटेंट को। बहुत अच्छा कंटेंट है, सेलेक्टिव कंटेंट है। कहीं तो पूरी पत्रा है, उसके लिए हमारी एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, उससे पढ़िए। अगर आप शॉर्ट चाहते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं मेरे भाई। और चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार अपना कमेंट जरूर करिए, अपना रिव्यू जरूर दीजिए कि हमें पता चले कि हमारा कैसा चल रहा है। अपना कमेंट जरूर करा करिए कि कैसा चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा तो कहाँ पे नहीं आ रहा है। इस बात का हम सुधार करेंगे। कुछ कमी होगी उसको ज़रूर पूरा करेंगे, और कमी हमेशा होती है चीज़ों में, उसको सुधार किया जाता है। स्टार्टिंग में चीज़ों में कमी होती है, प्लीज़ इसको देख के चलिए। आ जाओ मेरे भाई, इस वाले टॉपिक को करते हैं चक्रवात को। चक्रवात की अगर हम बात करें तो चक्रवात से पहले मैंने जो कल पढ़ाया था वो हमें ऐसा लगता है सभी लोग याद करके आए हैं। अगर आप सभी से क्वेश्चन कर लिए जाएँ तो हमें लगता है सब बता देंगे। कल हमने कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? वर्षा के बारे में। वर्षा के बारे में पढ़ाया था, और वर्षा के बारे में पढ़ाया होगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे ज़रूर। तो हमें ये बता दो कितने लोग पढ़ के आए हैं वर्षा। एक बार अपना हैंड रेज कर दें ताकि हम समझ पाएँ कि तुम वर्षा वाला टॉपिक पढ़ के आए। ऐसे उठा दो हाथ। 3 लोग, 4 लोग, बाकी और इधर नहीं पढ़ के आए हो? पढ़ के ही नहीं आए हो आप? आए नहीं थे। पीछे ज्योग्राफी पढ़ के आए हो? आज ज्योग्राफी पीछे पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हो? पीछे पढ़ के आए हो ज्योग्राफी? क्वेश्चन करेंगे अभी। पढ़ के आए हो? हाँ, पढ़ के आए हो? नहीं आए हो? पढ़ आए नहीं थे? वीडियो तो गई थी ना? हाँ, मतलब ये वाला बहाना आप मत बनाया करो कि आए नहीं थे। विशेषकर हमारी वाली क्लास में, हमारी क्लास में बिल्कुल ये बहाना मत बनाओ कि आए नहीं थे। आप पढ़ के आइए डेली। आप कोई मिस वाला कोई वाला मैटर है नहीं। डेली आप नहीं आ रहे तब भी क्लास आ रही है, आपको अपलोड करके दे रहे हैं चीज़ें। अगर इतनी आपके लिए कर पा रहे हैं तो आप प्लीज़ इसका मिसयूज ना करें कि आप ये बहाना बनाएं कि नहीं पढ़ के नहीं आए, कि आए नहीं थे। तो ये वाले बहाने ना बनाएं, काम अपने लिए करें, अपने खुद को तराशें थोड़ा सा। भाई साहब, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा खुद से, तभी कहीं कुछ हो पाएगा, है ना भाई। ये वाला हम सुनेंगे अभी, ये वाली वीडियो कंप्लीट हो जाए, इसके बाद सुनते हैं सभी से। इधर आ जाओ, चक्रवात की बात करते हैं। चक्रवात क्या होता है? वायु का वृत्ताकार मार्ग पर बाहर से अंदर की ओर गति करना क्या कहलाता है? चक्रवात कहलाता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि वायु की गति कुछ इस प्रकार हो कि बाहर की तरफ हाई प्रेशर और अंदर की तरफ लो प्रेशर, ये हवाएं आके ऐसी मिल जाएं कि अंदर हमारा निम्न दाब और बाहर की तरफ उच्च दाब। वायु का वृत्ताकार मार्ग, वायु गोल गोल घूम रही हो और ऐसी घूम रही हो बाहर से अंदर की ओर, इसी को हम कहते हैं क्या? चक्रवात में। ये वाला क्वेश्चन बड़ा कॉमन बनता है कि चक्रवात में अंदर की तरफ होता है लो प्रेशर और बाहर की तरफ होता है हाई प्रेशर। अच्छा, और इसमें बात करें, पवन बाहरी क्षेत्र से केंद्र की ओर, ये भी हम सिंपल जान सकते हैं कि पवन बाहर से अंदर, बाहर से अंदर की तरफ। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें कि जो हमारे जो चक्रवात बनते हैं उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से चक्रवात बनते हैं? तो पहला, टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर कम। दूसरा, प्रेशर डिफरेंस होगा तभी चक्रवात बनेगी। मतलब अगर सेम प्रेशर होगा चक्रवात बनेगा ही नहीं। भीतर लो, बाहर हाई। अच्छा, जो कोरियोलिस फोर्स होता है 0 से 5 डिग्री के बीच, इसमें चक्रवात नहीं बनता। तो 0 से 5 डिग्री के बीच जो हमारा कोरियोलिस फोर्स मैंने पढ़ाया था, क्योंकि दिशा परिवर्तन का काम करता है। याद है ना, मैंने पढ़ाया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में हमारा कोरियोलिस फोर्स होता है, ये राइट डायरेक्शन मूव कर देता है, किधर? दाईं ओर। और जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है इसमें कोरियोलिस फोर्स बाईं ओर कर देता है, किधर? लेफ्ट साइड में। समझ पाए हो? ऐसा करके हमने चित्र बनाया था, बड़ा अच्छा चित्र बना था, हमें आज भी याद आ रहा है। कोरियोलिस फोर्स ऐसे समझाया था। तो कोरियोलिस नीचे की तरफ होता है, वो लेफ्ट साइड हो जाता है, और ऊपर की साइड होता है वो राइट साइड। अरे आप भाई साहब, आप खुद को रख के देख लो, इधर लेफ्ट साइड है, ऊपर की तरफ से राइट साइड है। तो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड मूव हो जाता है, ये मूव कर देता है किसी वस्तु को। तो ये होता है हमारा कोरियोलिस फोर्स।
ये पढ़ाया था मैंने, जल्दी में कुछ टॉपिक कराया था उसके बाद कराया था मैंने। इधर आ जाओ। अच्छा, साइक्लोन के प्रकार बेटा बात करें तो साइक्लोन के प्रकार से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। सुन लो, जो आपके क्वेश्चन बनने हैं वो साइक्लोन के टाइप से ही बनने हैं। और मेरे भाई इधर आ जाओ, इसमें दो प्रकार के साइक्लोन होते हैं बेटा। नंबर एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होता हमारा सब ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक होता बेटा हिंदी में कहे तो उष्ण चक्रवात, और एक होता हमारा अगला, देखो कौन सा लिखा हुआ है सब ट्रॉपिकल कहे तो उपोष्ण चक्रवात। और दोनों को बड़े ध्यान से अगर 10 मिनट देख लिए तो इस बात की गारंटी देता हूं मेरे भाई कि ये वाला आप पूरा सीख जाओगे। चक्रवात होता क्या है, इससे बनने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं और हमसे क्या पूछ सकता है और क्या हम भूल सकते हैं। ओके, इधर आ जाओ। उष्ण चक्रवात पहला पॉइंट, ये 5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच बनते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया, जो चक्रवात होते हैं 0 से 5 के बीच बनेंगे नहीं। रीजन है कोरियोलिस फोर्स। ओके, उसका कारण बता दिया। जो 5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच बनना है वो हमारे कौन से बनेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन। कौन से है बेटा, उष्ण चक्रवात। अच्छा, इसमें लिखा व्यापारिक पवनों के चक्रवातों का निर्माण करना। आपको जब मैंने पवनें पढ़ाई थी तब मैंने याद करो पवनें कुछ इसी क्षेत्र में पढ़ाई थी। और इन्हीं पवनों के, भाई साहब पवनें होती क्या है, पवनों की वजह से चक्रवात बनता है। मतलब हवाओं की गति हो जाए, हवा हमारी पवन है, और हमारे जो 5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच हमारी कौन सी पवनें चलती हैं, व्यापारिक पवनें चलती हैं। पैंतीस से 65 एक बार चेक करो दोबारा से। इसका मतलब घर से कुछ पढ़ के नहीं आ रहे हो। बताओ व्यापारिक पवनें कितने से कितने डिग्री है, 10 लिखा होगा। मैंने कहा इसी क्षेत्र में तो बनेगी भाई 5 से 35 के बीच, 65 नहीं होगा ना। व्यापारिक पवनों से चक्रवातों का निर्माण करती हैं और पूर्व दिशा में अधिक प्रभावी होंगी। किस दिशा में, पूर्व दिशा में। मैंने ऐसे पढ़ाया था, ऐसी डायरेक्शन होती है व्यापारिक पवनों की। तो आप दोनों पॉइंट को रिलेट करिए। उष्ण चक्रवात व्यापारिक पवनों की चक्रवात से निर्माण करती हैं और पूर्वी दिशा में अधिक प्रभावी होती हैं। और आगे लिखा है ये जली भाग पर, ये वाले जो चक्रवात है कहे तो हमारे उष्ण चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन है बेटा, ये वाले सिर्फ जली भाग पर बनते हैं। ये प्रश्न भी आ सकता है कि बताओ हमारे उष्ण चक्रवात जल पे बनते, थल पे बनते हैं, जल और थल दोनों में बनते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहना सिर्फ जल पे, महासागरों में इसका निर्माण होता है चक्रवातों का। जो बेटा मैंने थंबनेल लगाया वो कहीं महासागरों वाला लगा रखा मैंने आज। ये वाली चक्रवात आ रखा है, ये चक्रवात बहुत हैवी होता है। आपको, आपने तो गांव में लखपूरा देखे होंगे, वो कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े चक्रवात होते हैं मेरे भाई। इधर आ जाओ, इसके बारे में बात करेंगे। मैंने कहा जली भाग पर बनते हैं और जहां पर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर को भी याद रखना, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है, इसके आसपास होता है, वहां पर फॉर्मेशन होता है, या 27 डिग्री से ऊपर होता है। जब टेम्परेचर महासागरों का 27 डिग्री से ऊपर हो जाता है, कितने से, 27 डिग्री से, तो वहां पर उष्ण चक्रवात का निर्माण होता है। कौन से, उष्ण कहे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन। और अब आप इस वाली इमेज को ध्यान से देखो। इस वाली इमेज को ध्यान से देखोगे तो मैंने कहा कि मान लिया कि यहाँ पर टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा हो गया। कितने से, 27 से। 27 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो मेरे भाई टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो प्रेशर कैसा हो जाएगा यहाँ पे, लो। हमने कहा टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर लो, इसका मतलब हवाएं किधर उठ जाएंगी, ऊपर की तरफ उठ के जाएंगी, और ऊपर की तरफ ठंडी हो जाएंगी, और नीचे से जब जाएंगी तो वाष्प साथ ले जाएंगी, वाष्प को, और ऊपर बादल हो जाएगा, और यहाँ पे जाके बादल का निर्माण होगा, और ये वाली हवाएं इधर से उतर के आएंगी नीचे की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ गई, और ये वाली हवाएं कुछ इधर चली जाएंगी, कुछ इधर चली जाएंगी, और इधर जाके हवाएं नीचे उतर रही होंगी। जब नीचे उतर रही होंगी तो यहाँ पर होगा हाई प्रेशर। कैसा होगा, और ये वाली पवनें आएंगी ऊपर से ठंडी, नीचे से कहीं गर्म, ऊपर से कहीं ठंडी, और दोबारा से हवाएं ऐसे घूमने लग जाएंगी। क्या बोला, नीचे से लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ये पवनें ऊपर जा रही हैं, ऊपर जाके फिर ये फैलेंगी, कोई इधर जाएंगी कोई इधर जाएंगी, मतलब ऐसे गई, कुछ इधर कुछ इधर, और फिर नीचे की तरफ गिरेंगी। ऊपर जब टेम्परेचर कम होगा ना, ये बादल होगा, टेम्परेचर कम होने की वजह से पवनें नीचे उतर के आएंगी, और नीचे आएंगी जहां पर नीचे हवा आ रही होगी वहां पे होता है हाई प्रेशर, और यहाँ पे हाई प्रेशर होने की वजह से दोबारा से इधर जाएगा, कुछ हवा इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी, दोबारा से जब ऐसे जाएंगे तो हवा घूमना स्टार्ट हो जाएंगी, और तभी यहाँ पर चक्रवात बन जाएगा, साइक्लोन बन जाएगा। साइक्लोन का निर्माण समझ पाए कैसे बना।
मैंने कहा यहाँ पर लो प्रेशर और बाहर की तरफ हाई प्रेशर, जब ये हवाएं घूमना शुरू हो जाएंगी ना ऐसे करके, तुरंत चक्रवात आना शुरू हो जाएगा और महासागरों में ये स्थिति बनती है। अब इससे बनने वाले क्वेश्चन देखना कैसे कैसे पूछता है। टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा होने पर बनेगा, मतलब टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तभी तो हवाएं ऊपर उठेंगी और ऊपर उठ के नीचे आएंगी। जब ऊपर उठ के नीचे आएंगी, इधर हाई प्रेशर इधर लो प्रेशर, हवाएं घूमना शुरू हो जाएंगी। अच्छा इधर आता हूं, जहां पर बेटा ये हवाएं घूमना, जहां पे लो प्रेशर है, यहां पर हवाएं ऐसे घूमेगी तो इसको कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन, चक्रवात की आंख। यहीं पर तो हवाएं ऐसे घूमेंगी, तो ये वाली होगी हमारी चक्रवात की आंख। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जब हमारे उस चक्रवात आते हैं तो हमारे जहां पर साइक्लोन की आई होती है, कहें तो हमारी आई ऑफ साइक्लोन चक्रवात की आंख होती है, वहां पे लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, ये गर्म हवाएं होती हैं, ये गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही होती है, इसको कहते हैं हम आई वॉल। क्या कहते हैं? आई वॉल। अगर इसमें कुछ और ऐड करने को हम ऐड कर देंगे, मैंने कुछ और देखा है इसमें, शायद कुछ बचा है बताने को, एक सेकंड। हाँ, मैंने कहा इसको कहते हैं चक्षु भित्ति। आई वॉल का मतलब होता है चक्षु भित्ति। मैंने कहा ये तो साइक्लोन की आई है, आई ऑफ साइक्लोन, जहां से हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, इसको चक्षु भित्ति कहते हैं, मतलब आंख का किनारा। कहें तो आई वॉल लिखा हुआ है, ये वाला क्या लिखा हुआ है, ये आई वॉल लिखा हुआ है, इसको आई वॉल कहते हैं। जहां से हवाएं, जो हमारी गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही होती है उसको आई वॉल, और जहां पर हवाएं घूम रही होती है लो प्रेशर में, वहां पे उसकी आई होती है, किसकी? चक्रवात की। ऊपर, हाँ, और क्या, ये हवाएं ऊपर जा रही हैं और यहीं पे घूमना शुरू हो जाएगी, पानी भी घूमेगा यहाँ पे। अच्छा, ये देखो चक्रवात की आंख है और यहाँ पर वर्षा नहीं होती है मेरे भाई। जब ये पवने इधर जाएंगी, ठंडी होगी, इधर जाएंगी तो इधर उधर वर्षा होगी आउटर साइड पे। ये आउटर रिंग बननी है बाहर की साइड, ये लिखा हुआ है चक्रवात की आंख पर, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, आसपास। ये क्वेश्चन बनते हैं कि जो हमारा उष्ण चक्रवात होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, उसमें बारिश बीच में होती है, आउटसाइड पे होती है। तो आउटर साइड, जो आउटर रिंग होती है ना, आसपास वर्षा होती है, जो उसकी आई ऑफ साइक्लोन चक्रवात की आंख पर वर्षा नहीं होती है। शायद हम समझा पाए होंगे आपको, सही है? आ गया। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन कई बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है मेरे भाई कि इसको जब हिंद महासागर में ऐसी स्थिति आती है, जब स्थिति हिंद महासागर में आती है तो इसको चक्रवात कहा जाता है। जब यही स्थिति चाइना, जापान और ताइवान में आता है तो उसको टाइफून कहते हैं। और ये प्रश्न आता है कि बताओ चक्रवात को टाइफून कहां पे कहा जाता है, तो आंसर होगा जापान ऑप्शन होगा, ताइवान होगा और चाइना होगा। अगला प्रश्न बनता है, फिलीपींस में इसको बायगो कहा जाता है और वहीं पर अमेरिका में इसको हरिकेन कहा जाता है। ये वाला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि हरिकेन कहां पे कहा जाता है, तो अमेरिका में, और ऑस्ट्रेलिया में इसको बिली कहा जाता है। इसके लोकल नेम है ये। जैसे अगर इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में स्थिति आएगी तो इसको चक्रवात कहा जा रहा है। अगर ये जापान चाइना में आ रहा है टाइफून कहा जा रहा है, फिलीपींस में बायगो कहा जा रहा है बेटा, यूएसए में हरिकेन और ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया वाला सब बच्चों को मोस्टली याद होता है, बिली। हाँ, गर्म पवन, और यूएसए हरिकेन याद होगा, फिलीपींस में बायगो और चाइना वाला टाइफून में क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और बनता है मेरे भाई, एक प्रश्न और बनता है, जब इसकी स्पीड है ना, ये वाली स्पीड, इसकी स्पीड से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जब इसकी स्पीड 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जब इसकी स्पीड 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो इस चक्रवात की स्पीड 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तो इसको विक्षोभ कहा जाता है, क्या तो डिप्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये वाला पेन देखना दिखाई दे रहा है, बताओ बेटा। इसको विक्षोभ कहा जाता है, डिप्रेशन। इसको डिप्रेशन कहा जाता है। अच्छा, ये जब 70 से 80 किलोमीटर स्पीड होती है, 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, अगर 100 से लेकर 120 किलोमीटर तक स्पीड हो, अगर बेटा इसी साइक्लोन की स्पीड 100 से 120 किलोमीटर, इन हवाओं की चाल 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तो इसको कहा जाएगा बेटा साइक्लोन, चक्रवात। क्या कहा जाएगा? चक्रवात का। अगर इसकी स्पीड 100 से लेकर 120 के बीच, अगर 120 से 180 के बीच हुई
120 से 180, अगर 120 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हुई तो इसको कहा जाता है सेवेरी साइक्लोन, कहें तो खतरनाक चक्रवात। इस बात को शायद नोट्स में देखना लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। और एक चीज और शायद आगे लिखा है मैंने, शायद हाई स्पीड को सुपर साइक्लोन कहते हैं। और अगर 200 मोर देन 200 किलोमीटर प्रति घंटा हुई, अगर मोर देन यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हुई तो उसको सुपर साइक्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपर साइक्लोन कहा जाता है। और सुपर साइक्लोन का मतलब सुपर साइक्लोन होता है। और जब ये साइक्लोन बेटा आता है, जब ये वाला साइक्लोन आता है मेरे भाई, तो रेनफॉल हाई होती है और हमारी फ्लैश फ्लूड के तो आकस्मिक बाढ़ आ जाती है। जब हमारा चक्रवात होता है इससे रेनफॉल कैसी होती है? वर्षा हाई होने की वजह से कैसी बाढ़ आ जाती है? आकस्मिक बाढ़ आ जाती है। लेकिन आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ये याद रखना कि सुपर साइक्लोन वो होता है जब स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर निकल जाए। और इसको विक्षोभ किसे कहते हैं? जब इसी चक्रवात जो आपको बोल रहे हो ना साइक्लोन, इसकी भी 70 से 80 के बीच रहे। और 100 से 120 साइक्लोन चक्रवात कहा जाएगा, 120 से 80 के बीच खतरनाक चक्रवात, और 200 से ऊपर निकल जाए तो सुपर साइक्लोन। और जब ये साइक्लोन आते हैं तो ऐसा वर्षा बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से आकस्मिक बाढ़ आ जाती है, फ्लैश फ्लूड आ जाती है, आकस्मिक बाढ़ आ जाती है। इस वाली बात को लिख लेना, हम अभी हटा रहे हैं, घर पे जाके वीडियो से लिख लेना अगर यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हो। ठीक है, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियो आने लग गई है हमारी। चलें आगे चल रहे, आगे आपको पढ़ाएंगे मेरे भाई। नोट, चक्रवात के केंद्र को चक्रवात चक्षु कहा जाता है, यही तो बात हम पढ़ा रहे थे अभी। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात चक्षु कहा जाता है। यहाँ पर कोई वर्षा नहीं होती है, वर्षा केंद्र के चारों ओर होती है। और आगे लिखा हाई स्पीड साइक्लोन को सुपर साइक्लोन और लो स्पीड साइक्लोन को, इसी को कहीं ना कहीं मैंने डिस्क्राइब कर दिया वहां पे सही मैंने कहा लो स्पीड मैंने कितनी लिखा? 70 से 80 के बीच होता है, वो हमारा डिप्रेशन साइक्लोन कहे तो विक्षोभ। कौन सा होता है? विक्षोभ। और हाई स्पीड वाला मैंने लिखा दिया शायद 200 से ऊपर होता है वो सुपर साइक्लोन। उसके बीच वाले लिखा थे मैंने सेवेरी साइक्लोन होता है वो, है ना, वो कहे तो उसको खतरनाक साइक्लोन में चक्रवात कहलाता है 120 से 80 के बीच, 100 से 120 चक्रवात कहलाता है। खैर बेटा उसको याद रखना। ये बताओ जो हमारा उष्ण चक्रवात होता है ये कितने डिग्री अक्षांश के बीच रहता है? 5 से 35 के बीच। इसका मतलब चक्रवात 0 से 5 डिग्री के बीच नहीं बनते। 5 से 35 के बीच हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहे तो उष्ण चक्रवात, और 35 से लेकर 65 के बीच हमारा बनेगा कौन सा? उपोष्ण कहे तो सब ट्रॉपिकल साइक्लोन। अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा हुआ है मेरे भाई, इसमें शायद कुछ छूट रहा है क्या? इसमें ऐसे कुछ होगा कि जो 35 डिग्री है ना, जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे टेम्परेचर ज्यादा होगा और 0 डिग्री से यहाँ पर जाएगी पवन, और 90 डिग्री, मान लिया ये 90 डिग्री और 35 डिग्री से दोनों ओर से हवाएं आएंगी। 90 डिग्री हमारा ध्रुव है, पोलर फॉर्म है, जो हमारा ध्रुवों से हवाएं आएंगी वो ठंडी आएंगी, ध्रुवों से हवाएं आएंगी वो ठंडी आएंगी। कहे तो ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं जाएंगी हमारी 35 डिग्री से, 35 डिग्री से गर्म, और 65 डिग्री से उधर आएंगी हमारी ठंडी हवाएं। जब ठंडी और गर्म हवाओं का मिक्सर होगा, ठंडी और गर्म हवाओं का मिक्सर होगा, तो मेरे भाई इसमें ही हमारा स्थिति बन जाएगी पोलर फ्रंट कहे तो ध्रुवीय वातावरण बन जाता है। और इससे भी आगे कहे तो क्वेश्चन कहां से बनेगा? इन चक्रवातों का निर्माण होता है ये सीजन कहे तो विंटर और समर दोनों में, और इसका मीडियम होता है लैंड और वाटर। अभी जो हमने ऊपर ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ाया है वो सिर्फ महासागरों में बनता था, वो लैंड एरिया पे, लेकिन जो हमारा सब ट्रॉपिकल है ये हमारा लैंड पे भी बनेगा। और ये एक अलग क्वेश्चन निकल के आ रहा है। और सीजन ये सर्दियों में भी बनता है और गर्मियों में भी बनता है, ये सर्दियों में भी बनता है और गर्मियों में भी बनता है। लेकिन जो वो वाला साइक्लोन था हमारा ट्रॉपिकल वो 27 डिग्री से ऊपर ही बनेगा, इसका मतलब गर्मियों में। और ये वाला सर्दियों में भी, गर्मियों में भी, लैंड पे भी और वाटर में भी।
ये इसकी खासियत, प्रश्न यहीं से बनेंगे। और इन चक्रवातों का निर्माण होता है, और इसमें लिखा है मॉडरेट रेनफॉल होती है, मध्यम वर्षा होती है, कम विनाशकारी होती है वाली चक्रवात। कौन से? उपोष्ण, क्योंकि इनकी वजह से वर्षा भयानक नहीं होती, खतरनाक आकस्मिक वर्षा नहीं आती, आकस्मिक बाढ़ नहीं आती है, ये कम विनाशकारी होते हैं, भूमध्य सागर के आसपास, भूमध्य सागर के आसपास एरिया में बनते हैं। भूमध्य रेखा नहीं, भूमध्य सागर बोला है, ठीक है। भूमध्य सागर, ये देखो एक बार, ये है भूमध्य सागर, ये वाला एरिया आप मेरा पेन देख पा रहे होगे, ये वाला एरिया भूमध्य रेखा तो ये रही, भूमध्य सागर ये रहा, है ना। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग अपने पास मैप रखना, वर्ल्ड मैप, उसमें देख लेना भूमध्य सागर हमारे अफ्रीका से जस्ट ऊपर है और यूरोप से जस्ट नीचे है। अच्छा, ठंडी और गर्म हवाएं जब मिलती है आपस में तो वहां पर हवाएं घूमना शुरू कर देती है। कहे तो बेटा यहाँ पर इधर से गई है हमारी ठंडी हवा और इधर से गई है हमारी गर्म हवा, और यहाँ पे जाके घूमना स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ पर साइक्लोन बनना स्टार्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ये 90 डिग्री और 35 डिग्री से हमारी गई है ये वाली, और 90 डिग्री से आई है हमारी ठंडी हवा। ठंडी और गर्म के मिलने से ये बनता है। और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। साइक्लोन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने मैंने बता दिए। अब आपका काम अगर आपको कंप्लीट करना है तो हम आपको बता ही दे रहे हैं। आप एसएससी का चाहे किरण उठा लो, चाहे पिनाकल उठा लो, और या फिर आपके पास यूथ हो या घटना चक्र हो, एसएससी की कोई किताब या फिर रेलवे की स्पेशल किताबें आती हैं। यूथ की आती है आरआरबी जीके स्पेशल, तो उसमें टोटल आरआरबी क्वेश्चन चैप्टर वाइज है, या फिर उठा लो एसएससी की यूथ की, उसमें इस चक्रवात से जितने क्वेश्चन दे रहे हो वो सब मार दो। हो सकता है कुछ 1-2 पॉइंट नए आ गए हो वो मैंने ना पढ़ाया, वो वहाँ से कंप्लीट कर लो। आपकी तैयारी बेहतर करने का ये विकल्प है। पहले हम पढ़ाएं वो वाला पढ़ लो, फिर आप क्वेश्चन लगाओ, वहाँ से नई चीज़ मिले वो आप अपने नोट्स में नोट कर लो। बहुत अच्छी तैयारी, 1 नंबर। अब मैं इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं, अगला टॉपिक अभी पढ़ाने वाले हैं, इसको यहीं तक रखते हैं। कंप्लीट हो गया ये। ओके, थैंक यू।